नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। कल इसके अर्निंग आते हुए देखे गए हैं 4 बजे के आसपास जब मार्केट क्लोज हो गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट हैं जो कि Q1 से इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। उसके पीछे निकल के आए हैं बहुत बड़े कारण। क्या है? कंपनी के पास लोन बहुत था, तो कंपनी ने इस बार काफ़ी हद तक लोन चुकाया है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट निकल के आया है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे शेयर होल्डर की तरफ से बहुत बड़े अप्रूवल भी मिलते हुए देखे जा रहे हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक अपने इंडिया में सेमी कंडक्टर की बहुत ज़्यादा दिक्कतों की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर हो गया, सब में सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से उनमें वहाँ पे अपने प्रोडक्ट हैं, अपनी गाड़ियाँ नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि अपनी डिपेंडेंसी ज़्यादातर बाहर से थी। हम बाहर से ही इंपोर्ट करते थे। पर अब यहाँ पे पहला जो प्रोडक्शन है फरवरी के महीने में स्टार्ट होगा, जिसमें जेपी पावर भी सेमीकंडक्टर में अपनी एंट्री लेता हुआ देखा जा रहा है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं मैं अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन मामूली सी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 10 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 17 पॉइंट्स की तेजी है, आईटी में है सबसे ज्यादा गिरावट करीब 126 पॉइंट्स की। स्मॉल कैप ने आज फिर से बाजी मारी है, करीब 120 पॉइंट तक की तेजी बनी हुई है। जब मार्केट ओपन हुआ था तब शेयर में 5% तक का उछाल दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं 24 करोड़ के वॉल्यूम साथ काम काज होता हुआ देखा गया। बात करें यस्टरडे की तो 43 करोड़, और 1 वीक का एवरेज निकाला जाए तो 63 करोड़, क्योंकि गाइस शेयर करीबन 40 से 50% एक हफ्ते के अंदर भाग चुका है। इस शेयर ने हमें 3 साल के अंदर 500% तक के रिटर्न, 1 ईयर में 100%, ये आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रहे होंगे, बट अगर आप नोटिस करेंगे, चार्ट देखेंगे जुलाई के टाइम से, तब शेयर आपका 5 रुपए के आसपास था, और यही अभी इसने 15 रुपए को भी टच कर दिया, मतलब 200% तक रिटर्न विद इन 2.5 महीने के अंदर। कंपनी की तरफ से ये बात निकल के आई थी कि 10 नवंबर को इनके रिजल्ट आने हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट आए हुए हैं और उन्होंने गाइस यहाँ पे चौंका के रख दिया है। Q2 की अर्निंग में बहुत सारे अप्रूवल आते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर शेयर होल्डर्स और लेंडर। लेंडर यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि लेंडर की तरफ से बहुत सारा अमाउंट कंपनी को दिया गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अप्रूवल है, जो अंडरटेक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल लैंडस्केप एंड सेमी कंडक्टर ETC, तो सेमी कंडक्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जेपी ग्रुप एक छोटा नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंडर में जेपी के नाम से, जिसमें जेपी पावर की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में आप देख सकते हैं 1500 लाख मार्च 2023, और आउटस्टैंडिंग टू एक्सटेंडेड लोन है जो कि यहाँ पे 70,333 लाख हो चुका है। अब ये जो लोन है, बहुत सारे जो सब्सिडी कंपनी हैं उनका है, ये सारा सारा लोन है। तो इसमें से काफ़ी हद तक लोन चुका दिया गया है, जिससे आपको कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़े से निराशाजनक लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसके रिजल्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर से तो इतने खराब भी नहीं है। तो अगर हम एक बार इस पे नज़र डाली जाए सही से, तो आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यू दी हुई है सारी सारी लाख में दी हुई है। यहाँ पे ये अपने Q2 के नंबर हैं, ये अपने Q1 के नंबर हैं, और ये Q2 के नंबर हैं 2000 पिछले साल के अगर हम बात करें। तो इस बार कंपनी की जो इनकम रही है 1360 करोड़ की रही है, जो कि पिछली बार 1715 करोड़ की आई थी। अब अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी के खर्चे कितने हुए हैं तो 1172 करोड़ के खर्चे बैठे हैं, जो कि पिछली बार 1420 करोड़। तो अगर यहाँ पे कंपनी की इनकम कम हुई है तो खर्चे भी कम ही हुए हैं। अब यहाँ पे अगर सीधा हम देखा जाए कि विदाउट टैक्स कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी को यहाँ पे 107 करोड़ का
प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल कंपनी को 116 करोड़ का प्रॉफिट था विदाउट टैक्स, बट जो पिछला जो क्वार्टर था उस समय कंपनी को 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था विदाउट टैक्स। बट इस बार जो कंपनी ने टैक्स पे किया है, 40 करोड़ का टैक्स पे किया है। पिछली क्वार्टर में कंपनी ने 102 करोड़ का टैक्स पे किया था। तो पिछले Q1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 190 करोड़ का प्रॉफिट आया था, इस बार 68 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी ने काफी हद तक अपना लोन चुकाने में फंड जारी किया हुआ है। यहाँ पे इंडिया और मलेशिया दोनों के दोनों यहाँ पे एनर्जी और डिफेंस के ऊपर एक बड़ी डील साइन होती हुई देखी गई है, जो कि यहाँ पे दोनों ज्वाइंट वेंचर करके यहाँ पे इन दोनों सेक्टर में ग्रोथ करने वाले हैं, सपोर्ट एक दूसरे को देने वाले हैं, जिसमें इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं न्यू पावर प्लांट्स के लिए, जो कि 610% फ्रॉम 40%। कुछ समय पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर कोई भी न्यू पावर प्लांट खोला जाता है तो वहाँ पे 40% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही की जाएगी, बट उसको घटा के यहाँ पे अब 6 से 10% कर दिया गया है, जिसमें गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मिक्सर सा प्लान देखने को मिल रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, साथ ही हम एक दूसरा भी स्टेप लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही सारा फोकस कर दें और ये कोयले से चलने वाला कारोबार खत्म हो जाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर जो लोग फंड मैनेज करते हैं वो भी पावर सेक्टर के लिए बात कही गई है 2024 के लिए। सो यहाँ पे नवीन जी का कहना है कि आने वाला टाइम पावर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में यही अगर सेम गवर्नमेंट जीतती है तो आने वाला टाइम पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो कि 2 से 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.15 का, लो बनाया यहाँ पे 14 रुपए का, क्लोजिंग दी है 14.20 पे, करीबन 1.5% तक की डाउन साइड दिखाई दे रही है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 14.2 पे काम कर रहा है। अगर ये 15 रुपए क्रॉस करता है तो अगला लेवल आपको यहाँ पे 16-17 का भी दिखाई दे सकता है, पर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है यहाँ पे 13.5 का। बाहर के जो मार्केट का जो माहौल है अपने इंडिया के मार्केट से बहुत ज़्यादा वीक है, अपने इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पे इसी सब को देखते हुए जेपी मॉर्गन ने एक इंडिया की रेटिंग अपग्रेड करी हुई है। यहाँ पे माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से गिरावट हो रही है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और खासकर इन्होंने यहाँ पर इंडिया की जो रेटिंग है उसको सुधार दिया। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है। माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से खबरें आती हुई देखी जा रही हैं, शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हमें बाय एंड डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए, खासकर अच्छे शेयर्स में। डीआईएस ने अपना मामूली सा स्टेक यहाँ पे कम किया हुआ, आप देखिए कि जून के महीने में 22.22% तक का स्टेक था, जिसको घटा के 21.72% कर दिया है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। और इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3.5% के आसपास, एलआईसी के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, एलआईसी के पास में है, तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर अपने इंडियन मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,773 करोड़ यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, वो भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग करी गई है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो फर्स्ट फेज में भी इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करी थी, खासकर अब सेकंड फेज में यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है ग्रीन कॉरिडोर सेकंड फेज के लिए, और जिसमें यहाँ पे 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है, खासकर लद्दाख में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं कंप्लीट करने होंगे हमें 2029 से लेकर 2030 के बीच में, और यहाँ पे जो एस्टिमेट कॉस्ट बैठ रही है 20,773 करोड़। इसमें जो सेंट्रल फाइनेंशियल असेसमेंट रहेगा 40% का, जो कि आप देख सकते हैं कि जो अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी
उसमें 8,309 करोड़, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे 20,000 करोड़ की, तो यहाँ पे 8,309 करोड़ के आसपास तो गवर्नमेंट ही लगाने वाली है, सपोर्ट करने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, खासकर पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए 1.4 लाख करोड़ इंसेंटिव, जो कि यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 तक अवेलेबल रहेगा। और ये जो इंसेंटिव की बात कही गई है, खासकर उन कंपनियों के लिए ज़्यादा बेटर माना जा रहा है जिनके पास लोन बहुत है, जिसमें गवर्नमेंट खासकर सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है। और ये जो इंसेंटिव की बात कही गई है, आप देख सकते हैं पहले भी था 2021-22 में, और अब यहाँ पे 22 से लेकर 24 तक का ये एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें सारी सारी कंपनियों को फायदा दिखाई देगा। बात करें यहाँ पे, अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार करें, तो आज आप देख सकते हैं कि 28% की डिलीवरी उठाई गई है। बात की जाए यहाँ पे एफआईआई के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे एफआईआई के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे वो 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी, उसमें यहाँ पे ये एफआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। एफआईआई के नंबर्स के बारे में अगर बात की जाए, तो इन्होंने, आप देखिए कि पिछले साल के नंबर से इस बार काफ़ी हद तक स्टेक बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 2.83% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि बढ़ा के 4.7% कर दिया है।